नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार सिंह। बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच आसियान भारत गठबंधन एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में मजबूत होते आपसी रिश्तों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान की वैश्विक विकास में आसियान की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आसियान केंद्रीयता और इंडो पैसिफिक पर आसियान के रुख का पूर्ण समर्थन करता है। इस साल के आसियान शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय आसियान मामले विकास का केंद्र है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने
अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान मानव केंद्रित प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी दैनिक के लेख में कहा कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता केवल एक उच्च स्तरीय राजनयिक प्रयास नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी और विविधता के मॉडल के रूप में भारत ने इस अनुभव के द्वार दुनिया के लिए खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने विभाजन को पाटने, बाधाओं को दूर करने और सहयोग के प्रयास बढ़ाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने G20 अध्यक्षता के रूप में वैश्विक पटल को विस्तार देने का संकल्प लिया था और ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि हर देश की बात सुनी जाए और सभी अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में 125 देशों ने भाग लिया और ये भारत की अध्यक्षता में सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक था। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में न केवल अफ्रीकी देशों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी हुई है, बल्कि अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने पर भी बल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर के साथ साथ स्वच्छ और हरित हाइड्रोजन के लिए एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बनकर उभरेगा। ग्लोबल साउथ के कई देश विकास के विभिन्न चरणों में हैं और ऐसे में जलवायु कार्रवाई एक पूरक लक्ष्य की तरह होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा G20 की अध्यक्षता एक जन संचालित कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने बताया कि G20 में भारत की अध्यक्षता के अंत तक भारत के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित हो रही हैं, जिनमें 125 देशों लगभग भाग ले रहे हैं और 1 लाख प्रतिनिधियों की मेज़बानी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश ने अपनी अध्यक्षता के दौरान इतने विशाल और विविध भौगोलिक विस्तार को शामिल नहीं किया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार देश दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मैं सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बधाई देती हूं। जन्माष्टमी का त्यौहार हमें भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को समझने, अमल में लाने और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। आइए इस शुभ अवसर पर हम जन कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ें और अपने समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान कृष्ण की कालातीत शिक्षाएं अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देती हैं। आइए हम अपने आचरण में श्री कृष्ण के निष्काम कर्म के संदेश को अपनाते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन का संकल्प करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन अवसर मेरे सभी परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, यही कामना है। जय श्री कृष्ण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण आध्यात्म के साथ धर्म, सत्य, नीति, सेवा और ज्ञान के प्रतीक भी हैं। आइए जन्माष्टमी पर देवकी नंदन के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रण लें। नंद गोपाल की कृपा से सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।